उपराज्यपाल साहब और दिल्ली के गृह मंत्री की बैठक में यह साफ हो गया कि भाजपा की मंशा सिर्फ एक है, और वो है निर्दोष किसानों से बदला लेना, किसानों को सजा दिलवाना और किसानों को और इस किसानी आंदोलन को बदनाम करना। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आप किसी किसान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हम लोग इंसाफ के हक में है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आम आदमी पार्टी जस्टिस चाहती है, इंसाफ चाहती है, बदला नहीं चाहती है। आप द्वेष की भावना से, बदले की भावना से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केजरीवाल सरकार के हटाकर बीजेपी के वकील लाना चाहते हो, किसानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें निर्दोष किसानों को सजा पहुंचाने के लिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो वकील हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है? क्या आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं? क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, काबिल नहीं है वकील हैंडल करने के लिए, मामला हैंडल करने के लिए? जब ऐसी कोई बात है ही नहीं, और जब उपराज्यपाल साहब ने ये सारी बातें भरी मीटिंग में स्वीकारी कि एक, दिल्ली सरकार के वकील बहुत काबिल हैं, दो, दिल्ली सरकार के वकील अच्छे से केस लड़ रहे हैं, तीन, दिल्ली सरकार के वकीलों के प्रोग्रेस से मैं खुश हूं, और चार, दिल्ली सरकार के वकीलों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर केजरीवाल सरकार के वकील हटाकर भाजपा के वकील लाने की मंशा क्या है? भाजपा की वकील लाने की मंशा क्या है, यह आज हम पूछना चाहते हैं। अगर यह बदले की भावना नहीं है तो फिर क्या है? और उस मीटिंग में यह साफ किया गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसानों को फंसाया जाए, किसानों को बदनाम किया जाए, उन्हें सजा दी जाए और एक सबक सिखाना चाहती है। अंग्रेजी में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो ये थे, दैट वी वुड लाइक टू टीच अ लेसन टू दीज फार्मर्स। मैं आज आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस झगड़े की भावना को, बदले की भावना को अपने मन से निकाल दीजिए। आप दिन प्रतिदिन झगड़ालू बनते जा रहे हैं। आज आपको हर एक से लड़ाई लड़नी है, हर एक से आप लड़ रहे हैं, ट्विटर से लेकर देश के किसान से, स्टूडेंट से लेकर हर व्यक्ति से आज आप लड़ाइयां लड़ रहे हैं। जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहले जो निर्णय लिए थे उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में जो डीजल और पेट्रोल का दाम होगा उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लिंक कर देते हैं। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान में भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरेंगे तो डीजल पेट्रोल के भी दाम गिरेंगे। ये फैसला उन्होंने ले लिया। जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 115-118 डॉलर प्रति बैरल पे बिकता था। वो घटकर $1 प्रति बैरल पे आ गया, 118 से $1 प्रति बैरल पे आ गया। लेकिन एक नए पैसे का फायदा मोदी सरकार ने देश की जनता को नहीं दिया। जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते हैं, मोदी सरकार ड्यूटी बढ़ा देती है और पेट्रोल और डीजल को महंगा करी जा रही है। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री जी का वो नारा, जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए रेस में दौड़ा करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज सारे रिकॉर्ड, यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, उससे पहले की सरकारें हो, महंगाई में सारे रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ दिए हैं। और शर्म की बात है कि डीजल और पेट्रोल, जो आज अगर मोदी सरकार अपनी ड्यूटीज और टैक्सेस हटा दे तो 35 रुपए प्रति लीटर पे बिकना चाहिए, वो आज 100 रुपए प्रति लीटर पे देश में बिक रहा है। और ये सारा पैसा मोदी सरकार की जेब में जा रहा है, जिससे वो खजाने बना रहे हैं। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जो एक स्टैंड अलोन कमोडिटी नहीं है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी कमोडिटीज के, असेंशियल नॉन असेंशियल कमोडिटीज के दाम भी बढ़ जाते हैं।
रॉ मटेरियल आने ले जाने में डीजल पेट्रोल लगता है, बड़ी जगह मैन्युफैक्चरिंग में डीजल पेट्रोल लगता है। एक कैस्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं इकोनॉमी में, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो केवल डीजल पेट्रोल ही 100 रुपए पे नहीं पहुंचा है, इसका एक कैस्केडिंग इंपैक्ट सारी एसेंशियल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में भी प्राइस इन्फ्लेशन आ रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरी हाथ जोड़कर मोदी सरकार को यह कहना है कि अपना ही वादा याद करो, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आप ही ने आते ही डीरेगुलेट करे थे प्राइसेस, लिंक करा था इंटरनेशनल मार्केट को डोमेस्टिक मार्केट से। कृपया कर लोगों को राहत दो। और हमारी ये मांग है, अगर मोदी सरकार चाहे तो वो टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटीज वेव कर सकते हैं, काफी कम कर सकते हैं, और 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल हिंदुस्तान में उपलब्ध हो सकता है देश के नागरिकों को, ना कि 100 रुपए प्रति लीटर पे। 35 rupees per liter and not 100 rupees per liter is a very doable task. I appeal to the Modi government to do the needful.